हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वीडियो भी देख रहे होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आपका स्वागत करते हैं आज एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है वो टाइम एंड टेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को चुन करके लाए हैं, वो भी सिर्फ आपके लिए। इसके पहले भी हमने इसके पहले पार्ट को अपलोड कर रखा है। यदि आप उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं, आप वहां से जाकर उस पार्ट को देख लीजिए ताकि आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए आज के सेशन के पहले प्रश्न को लेते हैं, और यदि आपको प्रश्नों का उत्तर पता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ये प्रश्न का ये उत्तर सही होगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर रीचेज हेयर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए कि बिफोर और आफ्टर से कनेक्टेड दो क्लाउज है। तो बिफोर और आफ्टर, इस प्रश्न को थोड़ा सा सावधानी से बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर हम लोग पैरोटिंग कंसेप्ट के हिसाब से इसको गलत कर बैठते हैं। तो बिफोर के बाद जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हमारा कौन से टेंस में बाबू? सिंपल प्रेजेंट में है। तो अगर सबऑर्डिनेट क्लाउज सिंपल प्रेजेंट में है तो ये जो हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है वो किस में हो जाएगा बाबू? तो वो हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट में। किस में हो जाएगा बाबू? फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विल हैव डाइड। आप ध्यान से देखिएगा, यदि आपका ये सबऑर्डिनेट क्लाउज सिंपल पास्ट में होता तब ये किस में चला जाता बाबू? तब ये पास्ट परफेक्ट में चला जाता, और उस परिस्थिति में यहाँ पे हम आंसर लिखते हैड डाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है आई डैश सी इज रॉन्ग। देखिए क्या है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं करते। अब यहाँ से एक चीज़ तो इज के लगने से ये पता चल रहा है कि प्रेजेंट फॉर्म में हमारा सेंटेंस है। तो दूसरी बात क्या है कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, जैसे फील हो गया, हियर हो गया, स्मेल हो गया, ये सब वो वर्ब है जो कि ऑलवेज जो है वह सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में होते हैं, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में होते हैं। इनका हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बनाते हैं। तो इस परिस्थिति में यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इफ़ हर फादर अप्रूव्स ही डैश गो टू मुंबई। अब देखिए इफ़ के साथ लगा हुआ है, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। ये आपका कौन सा सेंटेंस है बाबू? कंडीशनल सेंटेंस है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लाउज अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, किस में बाबू? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ये प्रिंसिपल क्लाउज किस में हो जाएगा? तो प्रिंसिपल क्लाउज जो है वह सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी विल हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सी डैश टू टॉक विथ यू। अब देखिए यहाँ पे टू टॉक इन्फिनेटिव लगा हुआ है। यहाँ पे सी डैश वह चाहती है तुमसे बात करना। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वांट्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द ट्रेन डैश अराइव्ड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जो आपका आज का पहला प्रश्न था और इस प्रश्न को हम रिलेट करके आपको बता रहे हैं। यहाँ पे बिफोर कनेक्टर है, और इस कनेक्टर से आपको एक बात ध्यान देना है कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है ये किस में है बाबू? तो ये सिंपल पास्ट में है। किस में बाबू? सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पे जो इसका ये प्रिंसिपल क्लाउज होगा ये किस में हो जाएगा बाबू? तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बाबू? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हैड हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, रमेश डैश इट फॉर 5 months बाय मार्च नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि सिंस और फॉर के बाद यहाँ पे क्या है बाबू? टाइम है। तो
तो जब कभी भी सिंस और फॉर के बाद टाइम आता है तो मोस्टली हम लोगों के दिमाग में ये चल रहा होता है कि या तो सेंटेंस जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। ज़्यादातर मेरे दिमाग में या आम स्टूडेंट्स के दिमाग में यही चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से स्पष्ट रूप से ये क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट में होगा, यानी रमेश विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट 4-5 months बाय मार्च नेक्स्ट, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सी डज नॉट डैश अलाई। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जब डज लगा हुआ है यानी सिंगुलर वर्ब का इंडिकेशन हो गया, तो यहाँ पर हम लोगों को जो होगा मूल वर्ब को लिखना है, और इसमें हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं और बहुत लोगों को लगता है यहाँ पे नहीं कि जो है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो टेल्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डज लग चुका है, नेगेटिव सेंटेंस है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इफ़ यू डैश एट वंस यू विल रीच देयर बाय दिस इवनिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से देखिएगा कि ये आपका जो है वह कंडीशनल सेंटेंस है, और ये कंडीशनल सेंटेंस में ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और यहाँ पे बात प्रिंसिपल क्लाउज की अगर हम करें तो प्रिंसिपल क्लाउज आपका सिंपल फ्यूचर में दिख रहा है। किस में दिख रहा है बाबू? सिंपल फ्यूचर में। तो जब प्रिंसिपल क्लाउज सिंपल फ्यूचर में है तो ये आपका किस में हो जाएगा? ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यू जो है वह सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल नंबर में दोनों होता है, लेकिन यू के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी स्टार्ट। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। द स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट द स्कूल बिफोर द प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे ये आपका फ्यूचर परफेक्ट, ये आपका क्या बाबू? फ्यूचर परफेक्ट है, और बिफोर से जुड़ा हुआ है तो ये प्रिंसिपल क्लाउज है, तो ये क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब जब कोई भी कंडीशनल सेंटेंस हो और ये कंडीशनल सेंटेंस में अगर प्रिंसिपल क्लाउज फ्यूचर परफेक्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लाउज आपका किस में आ जाता है बाबू? सिंपल प्रेजेंट में आ जाता है। किस में आ जाता है बाबू? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। और द प्रिंसिपल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे कम्स का जो है वह सिंगुलर क्या होता है बाबू? कम्स हो जाता है, यानी ऑप्शन सी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है रेखा डैश इंग्लिश फॉर 5 years। देखिए 4 के बाद अगर हमारा टाइम है तो निश्चित रूप से हम मान करके चलते हैं कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। अब यहाँ पर देखिए कि रेखा 5 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाते रही है, तो यहाँ पर इसको हम मान करके चलते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैज़ बीन टीचिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है इफ़ ही डैश कम आई वुड हैव टाउट हिम। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में देखिए ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज है और ये आपका क्या है? सबऑर्डिनेट क्लाउज। और प्रिंसिपल क्लाउज में देखिए यहाँ पे विल के जगह वुड का प्रयोग किया गया, तो निश्चित रूप से सबऑर्डिनेट क्लाउज में भी पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे जो आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा वो किस में हो जाएगा बाबू? सिंपल पास्ट में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इफ़ ही हैड कम, अगर वह आया होता, आई वुड हैव टाउट हिम, मैं उसे क्या किया होता? पढ़ा दिया होता, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। इस तरह के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेनी पीपल डैश गुड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने अभी बताया कि फील का जो प्रयोग होता है, ये फील का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं करते, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में हम लोग नहीं करते। तो अब यहाँ पर ये इसका प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं कि बहुत सारे लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फील हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ही जंप्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट डैश। अब देखिए वह ट्रेन से कूद गया। जंप्ड ऑफ द ट्रेन का मतलब होता है ट्रेन से कूद गया, वाइल जबकि इट डैश मतलब ट्रेन जो है वह चल रही थी और उसी समय ये क्या हो गया? कूद गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाइल से जुड़ा हुआ 2 क्लाउज है, और वाइल से जुड़ा हुआ 2 क्लाउज है। एक काम क्या हो रहा कि ट्रेन चल रही थी, यानी ये काम पहले से हो रहा था और वो चलती हुई ट्रेन से क्या हो गया? कूद गया। तो जब एक एक्शन पहले से हो रहा और दूसरा एक्शन इसी बीच होता है, तो दूसरा एक्शन क्या हुआ? वो ट्रेन से कूद गया। पहला एक्शन क्या हो रहा था कि ट्रेन चल रही थी, तो जो पहला एक्शन हो रहा था वो किस में हो जाएगा बाबू? पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा बाबू? पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वाज रनिंग। और इस तरह के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन शी डैश द स्टेशन।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, यह भी आपका व्हेन से जुड़ा हुआ ये दो सेंटेंस है, दो क्लाउज है, और यहाँ पे ये आपका क्या है बाबू, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट में है। तो जब व्हेन से, बिफोर से, आपका जो है हुआ आफ्टर से अगर दो क्लाउज जुड़ा हो और उसमें एक जो है हुआ क्या हो, तो एक पास्ट परफेक्ट हो, तो दूसरा निश्चित रूप से किस में होगा बाबू, तो दूसरा निश्चित रूप से सिंपल पास्ट में होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रीच्ड हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है वाटर डैश 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, और जितने भी प्रिंसिपल हैं सब किस में होते हैं बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इस तरह से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये जितने भी प्रिंसिपल हैं सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। और वाटर जो है हुआ मटेरियल नाउन है, क्या बाबू, मटेरियल नाउन जो है हुआ सिंगुलर होता है और इसके साथ क्या वर्ब लगता है बाबू, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वॉयल्स हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। लेट द गर्ल्स डैश कबड्डी। अब देखिए क्या है, मैंने कल भी बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लेट के बाद क्या होता है बाबू, ऑब्जेक्टिव केस होता है, और ऑब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब का क्या होता है, पहला रूप होता है। यानी लेट द गर्ल्स प्ले कबड्डी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और ये बहुत ही ज़्यादा BBI सवाल है और इससे कई बार परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ही डैश MA लास्ट ईयर। हमने बताया कि जिस सेंटेंस में लास्ट हो, पास्ट हो, अगो हो, बिफोर हो, अगर इस तरह का टाइम ऑफ एडवर्ब रहता है, इस तरह का टाइम ऑफ एडवर्ब रहता है, तो यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट का। किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी पास्ट हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इफ़ शी डैश read the instruction carefully she would not have answered the question wrongly। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर वह निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ा होता तो वो गलती नहीं किया होता, यानी क्वेश्चनों का जवाब गलत नहीं दिया होता। अब यहाँ पर देखिए वुड लगा हुआ, तो निश्चित रूप से जो है वह यहाँ पे जो क्लाउज होगा, चूंकि जब प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज भी किस में आएगा, पास्ट में। तो जो प्रेजेंट का वर्ब है सबसे पहले जो है वह क्या करेंगे, काट देंगे। अब देखिए जब यहाँ पे वुड लगा हुआ है तो निश्चित रूप से मान करके चलिए कि यहाँ पे वुड का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही क्लाउज में दो हम लोग जो है वह फ्यूचर टेंस का या फ्यूचर पास्ट का प्रयोग हम लोग नहीं करते। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी हैड हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है आई नो ऑल अबाउट दिस बिकॉज आई डैश इट ट्वाइस। मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। देखिए यहाँ पे आई नो ऑल अबाउट दिस, मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ बिकॉज, क्योंकि देखिए यहाँ पे विकास से दो क्लाउड जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कहता मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि कोई कब किसी के बारे में जानेगा, जब उसको पढ़ा होगा, है ना। तो कहता है कि आई नो ऑल अबाउट दिस बिकॉज, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा है। कितनी बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, तो आई हैव रीड, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी ये जो क्लाउज हो जाएगा, ये क्लाउज आपका किस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। किस में हो जाएगा बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह इज एन एमिनेंट इकोनॉमिस्ट, ही हैज़ डैश वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन इफेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, हैज़ है, तो निश्चित रूप से हैज़ के बाद हम लोगों को MB3 का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी ही डिड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डोंट गेट डाउन द बस अंटिल डैश। अब देखिए कहता गेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना। गेट डाउन का मतलब क्या होता है बाबू, नीचे उतरना। कहता कि बस से नीचे तब तक नहीं उतरो जब तक कि यह क्या होता है, रुक नहीं जाती है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यह भी जो है वह अंटिल से जुड़ा हुआ है, यह भी आपका जो है वह 2 क्लाउज है। तो ये क्लाउज आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा। किस में होगा बाबू, सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर, चूंकि नॉर्मल जो है हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन की, तो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन जितने भी होते हैं सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द टीचर सेड दैट द अर्थ डैश राउंड। देखिए यहाँ पे क्या है कि आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो द अर्थ डैश राउंड, पृथ्वी गोल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उस परिस्थिति में हम लोगों को ये ध्यान देना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है उसके टेंस में और उसके पर्सन में कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। शी डैश आउट 10 मिनट्स एगो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया कि जिस सेंटेंस में लास्ट पास्ट एगो बिफोर टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में रहता है वो क्या होता है, सिंपल पास्ट। और एक क्वेश्चन तो गारंटेड है बाबू कि सिंपल पास्ट वाला कंसेप्ट से एक क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट पूछता है और हर साल पूछता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वर्ब का दूसरा फॉर्म, यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द डिवोटीज डैश द टेम्पल बिफोर द प्रीस्ट केम। अब देखिए यहाँ पे बिफोर है और बिफोर से दो क्लाउज जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे प्रिंसिपल क्लाउज और दूसरा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब सबऑर्डिनेट क्लाउज आपका किस में बाबू, सिंपल पास्ट में। तो जब सबऑर्डिनेट क्लाउज सिंपल पास्ट में है तो ये निश्चित रूप से किस में हो जाएगा बाबू, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमको पता है कि सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैड MB3 ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है इट इज़ टाइम यू डैश योर डिफरेंसेस। देखिए यहाँ पे इट इज़ हाई टाइम हो या इट इज़ टाइम हो, इट इज़ टाइम हो या इट इज़ टाइम अबाउट हो, इट इज़ टाइम अबाउट हो, इस तरह के कोई भी जो है वह क्लाउज हो, उसके बाद हम लोगों का जो आने वाला जो क्लाउज है वो किस में होता है बाबू, सिंपल पास्ट में होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिजॉल्व्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सी बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन को हिट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्त को बेनिफिट मिल सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।